स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। उस त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की इसमें यूज होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कम से कम एक ही जो कोण है वो 90 का हो सकता है और उसका निशान इस तरीके से बनाते हैं। इसका हम नाम लिख लेते हैं ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज में आपको याद होगा कि पाइथागोरस का यूज भी कर सकते हैं। पाइथागोरस का क्या यूज होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ये आपकी है पाइथागोरस की प्रमेय, जो आप पहले भी यूज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो क्या होता है इसमें लंब कौन सा है? एक बेस मान लिया आपने और एक लंब मान लिया, यानी कि इसका परपेंडिकुलर और एक इसका ये कर्ण। तो तीनों को आपको क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय जब होता है तो लंब स्क्वायर यानी भुजा लंब की कौन सी है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर यानी अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीसी का स्क्वायर यानी जो भी बीसी की लंबाई है उसका स्क्वायर बराबर होता है एसी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसका यूज आपका त्रिकोणमिति में होना है। और दूसरा है कि अब इनकी जो भुजाएं हैं उनके अनुपात को एक नाम दिया गया है। जैसे ए बी क्या था? लंब और बटा ए सी, यानी ये लंब बटा कर्ण। कोई भी त्रिभुज है अगर समकोण, उसमें लंब बटा कर्ण को कहते हैं साइन। और ये जो एंगल है इसको मान लीजिए थीटा है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके कुछ भी, तो थीटा न्यून कोण ही रहेगा। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, ये आप परिचय अभी आपका इसका शुरू हो रहा है त्रिकोणमिति का, तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगर है बीसी बटा एसी, यानी अब आधार बटा, देखिए इसको थीटा के जो सामने वाली भुजा है इसको हम हमेशा क्या लेते हैं? लंब। ये ध्यान रखना। अगर हम देखिए दो न्यून कोण है, ये न्यून कोण है और एक ये न्यून कोण है, ये तो 90 है ही है। तो जो भी थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा को कहते हैं लंब और दूसरी को कहते हैं आधार। ये ध्यान रखिएगा। अगर हमने सामने वाले की बात करते हैं इसको थीटा मानेंगे तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन 90 के सामने की भुजा जो है हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमें आधार बटा कर्ण लेना है, यानी बीसी और बटा कर्ण यानी कि एसी। क्या हो गया? ये आधार बटा कर्ण। इसको क्या कह देते हैं? कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या बचा? लंब और आधार भी बच गए। तो लंब यानी ए बी बटा बी सी, इसको क्या बोलेंगे? लंब। ए बी क्या थी? लंब। और बी सी क्या है? आधार। इसको बोल देते हैं टेन थीटा। ये तीनों आपको याद हो गए? ठीक है, अब इनको उलट देना है। जैसे लंब बटा कर्ण था तो हम कर्ण बटा लंब कर देंगे। तो पहला क्या था? कर्ण बटा लंब, यानी कि एसी बटा ए बी। यहाँ पे क्या हो गया? कर्ण बटा आधार, वो लंब। ठीक है, लंब की बात देखिए, एसी बटा ए बी यानी कर्ण बटा लंब। तो अब बताइए यहाँ से कर्ण बटा लंब, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये उलट के क्या हो गया? एक बटा साइन थीटा। और इसको ही नाम दे दिया है कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको उलट लेते हैं। तो ए सी बटा बी सी, यहां पे क्या हो गया? कर्ण बटा आधार। और इसको क्या लिखेंगे आप? बताइए वहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा, यानी एक बटा कॉस थीटा हो गया। और एक बटा कॉस थीटा का मतलब हो गया सेक थीटा। ठीक है, अब एक चीज और बची आपकी, लंब बटा आधार। इसको भी उलट देते हैं। तो बी सी बटा ए बी। ठीक है, बीसी बटा ए बी यानी आधार बटा लंब। और इस ये बताइए किसके बराबर हो गया? एक बटा टेन थीटा। और इसको लिख देते हैं, यहां नीचे लिख देते हैं कॉट थीटा। तो ये आपको याद रखना है कि कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा, या उलट देंगे तो साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा। ठीक है,
ये आपके 6 फार्मूले हैं, आपको पहले इनको याद करना है। और इसका आसानी से जो याद कर सकते हो तो एक चीज आप याद रखिए जिसे बच्चे जल्दी से याद कर लेते हैं, लाल बटा कक्का भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले लिया एल फॉर लंब, कैसे कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या हो गया साइन थीटा। फिर आधार बटा कर्ण, ए फॉर आधार बटा कर्ण, ये हो गया कॉस थीटा। फिर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये क्या हो गया टेन थीटा। और अब उलट दिया तो क्या हो गया के बटा एल, के बटा एल यानी कर्ण बटा लंब, क्या हो गया कोसेक थीटा। फिर ये सेक थीटा हो गया और आधार बटा लंब क्या हो गया कॉट थीटा। तो ये आपको याद हो जाएंगे फार्मूले। फिर इस फार्मूले पे हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए और ये आपको समझना बहुत जरूरी है पूरी त्रिकोणमिति के लिए। तो ये आज का आपका परिचय हो गया और अगली वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए।